हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे अश्वत्थामा की और अश्वत्थामा से जुड़ी हुई कुछ उनके जीवन के रोचक रहस्यों की। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत में ऐसे अनेक पात्र हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं और उन्हीं में से अश्वत्थामा एक हैं। अश्वत्थामा महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं और आप सब जानते ही हैं कि हिंदू ग्रंथों में 8 महापुरुषों को अमर माना गया है। अश्वत्थामा भी उनमें से एक हैं और मृत्यु से पहले दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कौरवों का अंतिम सेनापति बनाया था। अश्वत्थामा से जुड़ी ऐसी अनेक रोचक बातें हैं जिससे सब लोग नहीं जानते, तो आज हम उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य का विवाह जो है वो कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था और कृपि के गर्भ से ही अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। उसने जन्म लेते ही उच्च श्रवा अश्व के समान शब्द किया था, इसी कारण उसका नाम अश्वत्थामा हुआ। वह महादेव, यम, काल और क्रोध से सम्मिलित अंश से उत्पन्न हुआ था। अश्वत्थामा महापराक्रमी था। युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया था। मान्यता तो यही है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है क्योंकि वह अष्टचिरंजीवियों में है। क्योंकि जो श्लोक प्रचलित है उसके अनुसार अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि, ये सब जो हैं आयुष्मान हैं, यानी कि चिरंजीवी हैं। और सुबह सुबह उठकर यदि इनका स्मरण किया जाए तो सारी बीमारियां समाप्त होती हैं और मनुष्य को 100 वर्षों की आयु प्राप्त होती है। इसके लिए बेसिकली ये तो मैंने आपको हिंदी में बताया है, इसके लिए संस्कृत में पूरा श्लोक भी आपको प्राप्त होता है। ये भी मैं आपको इस कथा में बताऊंगी। आप उस श्लोक को कहीं पे आप लिख कर रख लीजिएगा। महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य जब कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे तब उनका एक नियम था। उनके अनुसार द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को पानी भरने के लिए एक एक बर्तन दिया था और जो सबसे पहले उस बर्तन में पानी भर कर लाता था द्रोणाचार्य उसे धनुर्विद्या के गुप्त रहस्य सिखाते थे। द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा पर कुछ अलग ही प्रेम था, इसीलिए वे क्या करते थे कि उसे सबसे छोटा बर्तन देते थे जिससे वह सबसे पहले पानी भरकर अपने पिता के पास पहुंच जाता और शास्त्रों से संबंधित गुप्त रहस्यों को समझ लेता। अर्जुन ने ये बात समझ ली और अर्जुन आप जानते हैं कि वरुणास्त्र शास्त्र के माध्यम से, जो कि वो बहुत ज्ञानी थे, वो जल्दी अपना पानी से बर्तन को भरना उन्होंने आरंभ कर लिया और द्रोणाचार्य के पास उन्होंने पहले पहुंचना आरंभ कर दिया और इस प्रकार उन्होंने भी बहुत से गुप्त रहस्य सीख लिए थे और इसीलिए अर्जुन किसी भी मामले में अश्वत्थामा से कम नहीं थे। युद्ध में जब धृष्टद्युम्न ने छल से द्रोणाचार्य पर वध कर दिया था, आप जानते हैं कि अश्वत्थामा तब बहुत क्रोधित हुए। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने पांडवों पर नारायण अस्त्र चलाया था और उस अस्त्र के प्रभाव से पांडवों की सेना में खलबली मच गई। अश्वत्थामा ने इस अस्त्र के बारे में दुर्योधन को बताया था। ये अस्त्र गुरु द्रोण ने स्वयं भगवान नारायण से लिया था। यह शत्रु का नाश किए बिना नहीं लौटता है। नारायणास्त्र से अनेक प्रकार के दिव्यास्त्रों का नाश हो जाता है और जितने भी दिव्यास्त्र मिल जाएं पर वह नारायणास्त्र का नाश कभी नहीं कर पाते। और जब भगवान कृष्ण ने देखा कि नारायणास्त्र से उनकी सेना भाग रही है और पांडवों के प्राण संकट में हैं, तब उन्होंने कहा सभी अपने अपने रथों एवं अन्य सवारियों से उतर जाएं, अपने शस्त्रों को नीचे रखकर इस शस्त्र की शरण में चले जाएं। नारायण अस्त्र की शांति का एकमात्र यही उपाय है। और सभी ने भगवान कृष्ण की ये बात मान ली और इस प्रकार नारायण अस्त्र का प्रकोप शांत हुआ और पांडवों के प्राण बच गए। नारायण अस्त्र के विफल होने पर अश्वत्थामा ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। ये अस्त्र भी महाभयंकर था। इसकी अग्नि से पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना नष्ट हो गई।
इस अस्त्र के प्रभाव से हवा गर्म हो गई थी। बड़े बड़े हाथी चारों ओर चिंगाड़ने लगे, गिरने लगे। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र चलाते ही फिर से हवा की गति चलने लगी। अर्जुन, श्री कृष्ण व उनके रथ पर भी आग्नेयास्त्र का कोई प्रभाव नहीं हो पाया। अर्जुन और श्री कृष्ण पर आग्नेयास्त्र का प्रभाव न होते देखकर अश्वत्थामा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी महर्षि वेदव्यास वहां आए और उन्होंने अश्वत्थामा को बताया कि श्री कृष्ण और अर्जुन भगवान नर नारायण के अवतार हैं, उन पर किसी भी अस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता। पूर्व समय में भगवान नारायण ने तपस्या करके भगवान महादेव से अनेक वरदान प्राप्त किए थे और उसी के प्रभाव से उन पर विजय पाना संभव नहीं है। महर्षि वेदव्यास की बात सुनकर अश्वत्थामा रणभूमि से ही चले गए थे। फिर ऐसा हुआ कि एक बार अश्वत्थामा द्वारिका गए। एक और मैं आपको प्रसंग बता रही हूँ। भगवान कृष्ण ने उनका बहुत स्वागत किया और उसे अतिथि के रूप में अपने महल में ठहराया। कुछ दिन वहां रहने के बाद अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण से कहा तो कि वे उनका अजेय ब्रह्मास्त्र लेकर उसे अपना सुदर्शन चक्र दे दें। भगवान ने कहा, ठीक है, मेरे किसी भी अस्त्र से जो तुम चाहो उसे उठा लो, मुझे इसके बदले में तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ने उस समय, क्योंकि उसकी अश्वत्थामा की नियत सुदर्शन चक्र पे थी, उसने सुदर्शन चक्र को उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सुदर्शन चक्र तो टस से मस नहीं हुआ। कई प्रयास किए उसने, लेकिन हर बार उसे असफलता मिली। उसने हार कर भगवान से चक्र ना लेने की बात कही तो भगवान ने भी हंस पड़े और इस बात से अश्वत्थामा बहुत शर्मिंदा हुए और वह बिना किसी अस्त्र शस्त्र को लिए ही द्वारका से वापस चले गए। कौरवों के अंतिम सेनापति भी अश्वत्थामा थे, जैसा कि आप जानते हैं। और जब भीम से गदा युद्ध में दुर्योधन की जांघें टूट गईं, यानी कि भीम जी ने जब टांगे तोड़ दी दुर्योधन की और उसे मरने के लिए छोड़ दिया, तब वहां अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, जो ये 3 जीवित रहे थे, ये आए। दुर्योधन को उस अवस्था में देखकर अश्वत्थामा ने प्रण किया कि वह पांडवों से बदला लेगा। दुर्योधन के कहने पर कृपाचार्य ने अश्वत्थामा को सेनापति बनाया। अश्वत्थामा ने सोचा कि रात के समय पांडव आदि वीर विजय प्राप्ति करके अपने अपने शिविरों में आराम कर रहे होंगे, अतः इसी अवस्था में उनका वध करना संभव है। श्री कृष्ण व पांडव उस समय कौरव शिविर में थे, ये बात अश्वत्थामा नहीं जानते थे। कृपाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा कि रात्रि को सोते हुए वीरों पर प्रहार करना नियम के विरुद्ध है, लेकिन अश्वत्थामा ने कृपाचार्य की बात नहीं मानी। अंत में वे कृपाचार्य व कृतवर्मा अश्वत्थामा का साथ देने के लिए तैयार हो गए। पांडवों से बदला लेने के उद्देश्य से अश्वत्थामा जब रात के समय उनके शिविर में पहुंचा, तब उसने देखा कि पांडवों के शिविर के बाहर एक विशाल काय पुरुष दरवाजे पर खड़ा है। उसने बाघ और हिरण की खाल पहन रखी है, उसकी अनेक भुजाएं हैं और उन भुजाओं में तरह तरह के शस्त्र हैं। उसके मुख से आग की लपटें निकल रही हैं। उस पुरुष के तेज से हजारों विष्णु प्रकट हो रहे थे। वह स्वयं भगवान महादेव थे। महादेव के उस भयंकर रूप को देखकर अश्वत्थामा घबराया नहीं, बल्कि दिव्यास्त्रों का प्रहार करने लगा, लेकिन उन अस्त्रों पर महादेव का कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर अश्वत्थामा भगवान शंकर की उपासना करने लगा और स्वयं की बलि देने लगा। तब महादेव ने अश्वत्थामा से कहा कि श्री कृष्ण ने तपस्या, नियम, बुद्धि, वाणी से मेरी आराधना की है, इसीलिए उनसे बढ़कर तो मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। पांचालों की रक्षा भी मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, किंतु कालवश अब ये निस्तेज हो गए हैं, अब इनका जीवन शेष नहीं है। ऐसा कहकर महादेव ने अश्वत्थामा को एक तलवार दी और स्वयं को अश्वत्थामा के शरीर में लीन कर दिया। इस प्रकार अश्वत्थामा अत्यंत तेजस्वी हो गया। महादेव से शक्ति प्राप्त कर अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। अश्वत्थामा ने सबसे पहले द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद उत्तमौजा, युधामन्यु, शिखंडी आदि वीरों का भी उसने वध कर दिया। इसके बाद अश्वत्थामा ने महादेव की तलवार से द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया और देखते ही देखते अश्वत्थामा ने पांडवों की बची हुई सेना का खत्म कर दिया। इस प्रकार का भयंकर कर्म करने के बाद अश्वत्थामा शिविर से बाहर आया
और उसने पांचाल वीरों व द्रौपदी के पुत्रों के वध के बारे में कृतवर्मा और कृपाचार्य को बताया। तीनों ने निश्चय किया कि ये समाचार तुरंत दुर्योधन को बताना चाहिए। ऐसा विचार करके वे तीनों दुर्योधन के पास पहुंचे। उस समय तक दुर्योधन के प्राण उसने नहीं त्यागे थे। दुर्योधन के पास जाकर अश्वत्थामा ने उसे बताया कि इस समय पांडव कक्ष में केवल श्री कृष्ण, सात्यकी और पांडव शेष बचे हैं। शेष सभी का वध हो चुका है। ये समाचार सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों का वध किया था, तब पांडव क्रोधित होकर उसे ढूंढने निकले। अश्वत्थामा को ढूंढते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंचे। अश्वत्थामा ने देखा कि पांडव मेरा वध करने के लिए आ गए हैं, तो उसने पांडवों का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का वार किया। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्रों की अग्नि से सृष्टि जलने लगी। सृष्टि का संहार देखकर महर्षि वेदव्यास ने अर्जुन व अश्वत्थामा को अपने अपने ब्रह्मास्त्र लौटाने के लिए कहा। अर्जुन ने तुरंत अपना अस्त्र लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा को तो ब्रह्मास्त्र वापस लौटाने का ज्ञान ही नहीं था। इसलिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर उसे कर दिया। कहा कि मेरे इस अस्त्र के प्रभाव से पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि तुम्हारा अस्त्र अवश्य ही अचूक है, किंतु उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न मृत शिशु भी जीवित हो जाएगा, ये मेरा भी वचन है। और ऐसा कह के श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तुम 3000 वर्ष तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी से बात नहीं कर पाओगे। तुम्हारे शरीर से पीप और रक्त बहता रहेगा। इसके बाद अश्वत्थामा ने महर्षि व्यास के कहने पर अपनी मणि निकालकर पांडवों को दे दी और वे स्वयं वन में चला गया। अश्वत्थामा की मणि लेकर पांडवों ने द्रौपदी को दे दी और बताया कि गुरुपुत्र होने के कारण उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से ये थे कुछ रोचक तथ्य अश्वत्थामा के बारे में। कल हम नई कथा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।